हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस का चैप्टर 4 जो कि आता है आरआरबी पीओ क्लरिकल मेंस में या फिर आरबीआई असिस्टेंट मेंस में। ठीक, तो चैप्टर 4 करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, जो कि तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो आ जाते हैं मेन जो चीज़ हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती है एमएस वर्ड के रिलेटेड। सबसे पहली चीज़ कि जहां हम अपने वर्ड का जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका नाम लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, टाइटल बार। जहां पर डॉक्यूमेंट का नाम होगा, क्वेश्चन ही ऐसा आएगा कि जहां पर आपको डॉक्यूमेंट का नाम डिस्प्ले होता है उसको क्या कहते हैं, टाइटल बार। सेकंड चीज़, जहां आपको बटन्स मिलते हैं जिसमें आपको सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर अंडू करने का ऑप्शन मिल जाएगा या हेल्प का ऑप्शन मिल जाएगा, वो वाला जो पैनल होता है ये बेसिकली एक पैनल है। ठीक है, वो कौन सा पैनल है, ये यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये इसको इग्नोर करो, फिलहाल ये पैनल देखो। इस पैनल में जहाँ पे टाइटल बार होता है, टाइटल बार पे ही बटन्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। नेक्स्ट आ जाता है कि इसी पैनल के सबसे आगे एक बटन होता है जहाँ पर हमें सेव एज का ऑप्शन मिल जाता है, फाइल ओपन करने का, एडिट करने का, ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसको कहते हैं ऑफिस बटन। नेक्स्ट, सबसे नीचे जहाँ पर दिया होता है कि आपने कितने वर्ड्स टाइप कर दिए, कितने नंबर ऑफ पेजेस यूज़ किए हैं, ये ज़्यादा क्लियर नहीं है पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये इस जगह पेज 1 ऑफ 1 लिखा हुआ है, तो एक से ज़्यादा भी हो तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने 24 पेजेस की एक फ़ाइल बनाई है और अभी उसमें से आप 7वें पेज पर आए हो कुछ अपना डॉक्यूमेंट देखने, यहाँ पे कुछ एडिट वगैरह करने, तो इस पोजीशन पे आएगा 7/24, यानी कि टोटल 24 पेजेस हैं जिसमें से 7वें पेजेस पर आप हो। तो ये जहाँ पर आपको पता चलता है कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं, कितने पेजेस बनाए हैं और कौन से पेज पर आप हो, ये वाले पैनल को क्या कहते हैं, इस वाली पेन को क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं स्टेटस बार। नेक्स्ट आ गया जूम। ठीक है, जो प्लस और माइनस का साइन होता है जहाँ पे हम पेज को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, उस वाले को तो सिंपल जूम ही कहेंगे। अच्छा, पेज को जहाँ हम अप या डाउन करते हैं जिसकी हेल्प से, उसको क्या कहते हैं, स्क्रॉल बार। देन कम्स रिस्टोर, मिनिमम, ये मैनिमम नहीं है, मिनिमम, क्लोज, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब आ जाते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले टाइटल बार मैंने कहा है टॉप ऑफ द विंडो होता है, यहाँ पर नेम आता है करंट डॉक्यूमेंट का, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार कौन सा होता है, जो जस्ट टाइटल बार के जस्ट बिलो होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टाइटल बार, ये जो टॉप वाली विंडो है इसके जस्ट बिलो, यानी ये वाली विंडो, ये है मेन्यू बार। आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाइल, एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपको कौन से वाले बार में मिलते हैं, तो ये आपको कहाँ मिलते हैं, ये मेन्यू बार में मिलते हैं। मेन्यू बार, मेन्यू क्या होता है, रेस्टोरेंट में आप जाते हो, फिर वो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं और आप उसमें से चूज़ करते हो आपको क्या चीज़ खानी है। वैसे ही इधर भी एक मेन्यू है जहां आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस और उनके नेम्स प्रोवाइड किए हुए हैं और उसमें से आप सेलेक्ट करते हो कि आपको क्या काम लेना है, तो ये हो गया मेन्यू बार। नेक्स्ट कम्स टूल बार। एमएस वर्ड में दो टाइप्स के टूल बार होते हैं, एक है स्टैंडर्ड, ठीक है, जो कि मेन्यू बार के जस्ट नीचे आता है, और एक होता है फॉर्मेटिंग टूल बार जिससे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपनी। पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड टूल बार की। आपको दिख रहा है ये मेन्यू बार के जस्ट नीचे स्टैंडर्ड टूल बार आ रहा है और स्टैंडर्ड बार के जस्ट नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार आ रहा है। अब इनका काम क्या है एक बार मैं ये भी बता देता हूँ। इसमें आपको शॉर्टकट्स दिख रहे हैं, जैसे फाइल को अगर आपने सेव करना है, ऐसे आप फाइल में जाओगे, फिर वहाँ पे सेव का ऑप्शन देखोगे या फिर सेव एज का ऑप्शन देखोगे, जो भी है। पर अगर आपको डायरेक्टली फाइल को सेव करना है तो आपको टूल बार मिल जाते हैं उसके लिए, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक, तो ऐसे टूल बार, जैसे डायरेक्टली प्रिंट करना है तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो ऐसे जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार में। उसके अलावा फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, उसमें क्या होता है, जैसे कि आपने कोई सेंटेंस लिखा है, जैसे ये वाला आप देख सकते हैं कि ये वाला वर्ड जो है ये बोल्ड में है, ये वाला वर्ड जो है ये बोल्ड में नहीं है, तो ये बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन या फिर उसके बाद ये जो लैंग्वेज सॉरी फॉन्ट का जो है, फॉन्ट क्या कहते हैं, जैसे ये अक्षर हैं, अक्षर कौन से डिज़ाइन में दिखने चाहिए, उसका क्या साइज़ होना चाहिए, ये सब
किधर आपको मिलेंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेट यानी कि अपने जो आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हो उसमें जो वर्ड्स यूज़ करोगे उनकी कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक। ये दिखते हैं आपको, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये आएंगी नहीं, क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि ये सब जो ऑप्शंस हैं ये कौन से किस में मिलते हैं, ये होंगे फॉर्मेटिंग टूल बार। या तो आपको ऑप्शन में होगा फॉर्मेटिंग टूल बार या सिर्फ होगा टूल बार। तो टूल बार, ये दो पोर्शंस को मिला के टूल बार बनता है, और इनके भी अगर आप डेप्थ में चले जाओगे, एक है स्टैंडर्ड, एक है फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट आता है रूलर। रूलर क्या होता है आपको पता है, रूलर को हम किसको कहते हैं, स्केल को। स्केल पे क्या बने होते हैं, मार्क्स बने होते हैं, ठीक है। और किसी भी लाइन को बनाना है तो उस लाइन को सीधा बनाने में वो आपको हेल्प करते हैं। वैसे ही आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इसको कहते हैं हम रूलर। इस पे ये क्या है, हमारे जो पेज है या फिर वर्ड्स है, जो हमारा जो जितना भी हम मटेरियल टाइप करते हैं उसकी अलाइनमेंट में आपको हेल्प करता है। तो अलाइनमेंट अगर वर्ड होगा, अलाइनमेंट से आपको पता चल जाएगा कि स्केल की बात चल रही है यानी रूलर की बात चल रही है। नेक्स्ट आता है स्टेटस बार, बता चुका हूँ आपको। फिर आता है स्क्रॉल बार, ये भी बता चुका हूँ आपको, ये दोनों मैंने आपको बता दिए हुए हैं। अब आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिबन। रिबन क्या होता है, मेन्यू बार और टूल बार को जब हम क्लब कर देते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया ना, ये वाले जो दो पोर्शन है ये मिलके बनते क्या है, ये मिलके बनते हैं टूल बार। और अगर हम इसके साथ इस थर्ड पोर्शन को भी मिक्स कर दें, ये जो तीनों में है, तीनों मिलके बनते हैं रिबन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मीनू बार में आपको ऑप्शन कौन कौन से मिलते हैं। मीनू बार मैंने बताया था ना, मीनू बार जो सेकंड नंबर पे आपको दिखता है टाइटल बार के जस्ट बिलो, वहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन दिखेंगे। फाइल, सबसे पहले फाइल क्या है, ओपन करनी है। अब फाइल क्या है, फाइल के रिलेटेड जो भी काम होगा ना, ओपन करना है, उसको सेव करना है, क्लोज करना है, प्रिंट करना है, एग्जिट करना है, वो सारे आपको फाइल बार में मिल जाते हैं। तो इसी के शॉर्टकट्स की बात करें, ये आपको कहाँ मिलते हैं, इसी के शॉर्टकट्स स्टैंडर्ड टूल बार्स में। जैसे मैंने आपको वो इमेज दिखाई थी, सेव की इमेज दिखाई थी, प्रिंट की, तो वो वहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट, फाइल को एडिट करना है, यानी कि फाइल आपको उसका जो भी आपने लिखा है उसको कुछ चेंज करना है, उसमें कुछ वर्ड्स की चेंज करनी है, कट करोगे, उसमें आप कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, कोई वर्ड रिप्लेस करोगे, फाइंड करोगे वर्ड। जैसे डॉक्यूमेंट्स होता है ना, कोई लगा लो 5,000 वर्ड्स की डॉक्यूमेंट है, तो उसमें से आपको एक वर्ड ढूंढना है, तो आप क्या 5,000 के 5,000 वर्ड्स पढ़ोगे, बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। आपके पास फाइंड का ऑप्शन होगा एक, जिसको शॉर्टकट में Ctrl+F भी लिखते हैं। शॉर्टकट्स भी मैं आपको एंड में करवाऊंगा, फिलहाल आप याद रखिए फाइंड करना है तो वो भी आपको मिलेगा एडिट में। उसके अलावा अंडू, रीडू। अंडू का ऑप्शन होता है Ctrl+Z, रीडू का होता है Ctrl+Y। ये शॉर्टकट्स हैं, मैं अभी बता रहा हूँ जस्ट, एक बार मैं आपको एंड में अच्छे से भी करवाऊंगा सारे। नेक्स्ट, अब व्यू का से आप सामने देख सकते हैं कि आपको जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको देखना है। तो इसमें क्या क्या आएंगे, जिस भी वर्ड के साथ व्यू लगा होगा वो सब आएगा सीधा सीधा व्यू में। तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि नॉर्मल वेब पे वगैरह वगैरह जो भी क्या है, आपको बस ये देखना है कि व्यू लगा होना चाहिए, वो आपको व्यू में दिख जाएगा। नेक्स्ट आता है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब क्या हुआ, आप उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हो जो राइटिंग पोर्शन के अलावा होंगी। तो क्या क्या ऐड हो सकता है, पेज नंबर, फुट नोट्स, पिक्चर फ्रेम्स। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी फिलहाल के लिए पढ़ लो कि फुट नोट्स, पिक्चर फ्रेम्स वगैरह या फिर इमेजेस ऐड करनी है, ये कहाँ से होती है, इंसर्ट से। देन फॉर्मेट मैंने आपको बताया, जिसमें आपको फॉन्ट्स मिलते हैं, स्टाइल मिलता है, बॉर्डर, फ्रेम, ठीक है। जो भी अपना आपने पैराग्राफ बनाया है उसको ओरिएंटेशन या फिर उसकी मतलब दिखना कैसे चाहिए, वो उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, ये सब आपको फॉर्मेट में मिलेगा। देन कम टूल्स भी बता चुका हूँ मैं आपको। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, स्पेल चेक, मैक्रोज, मर्ज मेल्स वगैरह, ये सब आपको मिलेंगी टूल्स में। टेबल, तो टेबल से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी, टेबल से रिलेटेड वो आपको मिलेंगी टेबल्स में। देखो एडिट तो आपको इधर भी मिल रहा है, एडिट ऑप्शन में भी मिल रहा है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि एडिट टेबल जो है वो आपको किस में मिल रहा है, एडिट टेबल, और आपको ऑप्शन दे देंगे टेबल, टूल्स, एडिट। तो आपको देखने में लगेगा यार एडिट है तो क्या पता एडिट में ही हो, या फिर ये एडिट करने की बात कर रहे हैं क्या पता टूल्स में हो। पर ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ टेबल लिखा होगा वो चीज़ आपको टेबल में ही दिखेगी। अगर वो नॉर्मल एडिट की बात कर रहे हैं तो इसकी बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट आती है विंडोज़, अलोज यू टू वर्क विद टू डॉक्यूमेंट्स साइमल्टेनियसली। ये क्या करता है, आपको दो डॉक्यूमेंट्स को एक साथ आप कर सकते हो काम। जैसे हमारे फ़ोन्स की स्क्रीन्स पर उधर होता है ना, ऐसे एक 3 बटन होते हैं, तो इससे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। इसमें तो आप जितनी चाहो उतनी कर सकते हैं। विंडोज़ की हेल्प से आप सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स को साइमल्टेनियसली दो डॉक्यूमेंट्स पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्प, तो ये तो आपको बता ही देगा कि ऑनलाइन हेल्प मिलेगी आपको। अब आ जाते हैं एक्सेल पर, हमारा वो पूरा हो गया। अच्छा, वर्ड का एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पर एक्सटेंशन लिखा हो ना .xls, वर्ड की बात करें तो उसकी होगी .doc या फिर .docx। ठीक है, ये एक्सटेंशन है, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। यानी कि जब भी आप फाइल बनाओगे पूरी, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ब्रेव नाम से एक फाइल बनाई, आपने सिर्फ ब्रेव लिखा, पर अगर आपने वो वर्ड पैड पे बनाई है तो वो फाइल अपने आप ही brave.docx के नाम से सेव होगी। एक्सटेंशन मैंने बता दी। MS एक्सेल को स्प्रेडशीट कहते हैं, ये पिछले चैप्टर में ही बताया था। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो है रोज़ और कॉलम्स। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं, अल्फ़ाबेट से क्या रिप्रेजेंट होता है, रोज़ या कॉलम्स, या फिर 2-3 ऑप्शन ऐसे यूजलेस से दे दिए होंगे, कन्फ्यूजन आपको सिर्फ रो या फिर कॉलम में होगी। तो सीधी सी बात है, आपको इस पिक्चर को याद रखना है, इस फोटो को याद रखना है कि ABCD जो है ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और 1 2 3 4 जो है ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें, ये ABCD किसको रिप्रेजेंट, अगर सिर्फ ए की बात करें, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बॉक्स को। तो ये जब भी वर्टिकल अलाइनमेंट की बात चले वो होता है कॉलम। तो मैंने यहां पर लिखा भी है, वर्टिकली अलाइंड होते हैं और रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स होते हैं। आपको बस पिक्चर याद रखनी है, रटना कुछ नहीं है, आपको बस इस पिक्चर को याद रखना है। अब बात करें कि ये जो 3 वाला नंबर दिख रहा है, जो 3 नंबर दिख रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल क्या होती है, रो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर से, ठीक है, नंबर से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर से किया जाता है रोज को। यहां पे मैंने लिखा भी है, हॉरिजॉन्टली अलाइंड एंड प्रेजेंटेड बाय नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, जो चीज़ें कॉमन है वो यही है। इसको टाइटल बार कहते हैं, इसको मेन्यू बार कहते हैं, ये आ गया टूल बार, ये चीज़ें कॉमन है। ठीक, नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि क्विक एक्सेस टूल बार भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं इस पे, ये जो एक डब्बा होता है, एक डब्बा, ये ढेर सारे डब्बे दिख रहे हैं ना, वर्ड पैड में क्या था, एक वाइट कलर का पेज था, इसमें आपको डब्बे डब्बे दिख रहे हैं। तो इस बॉक्स को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल। और जिस बॉक्स पे आप प्रेजेंटली काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप इस बॉक्स पे कुछ लिख रहे हो, तो इस बॉक्स को क्या कहेंगे, इस बॉक्स को हम कहेंगे एक्टिव सेल, यानी कि जिस सेल पे आप प्रेजेंटली काम कर रहे हो। नेक्स्ट चीज, कॉलम को हम लेटर से या फिर अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। स्टेटस बार मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, ठीक है। रोज़ को हम नंबर से कर चुके हैं। ये आता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स यानी कि जिस सेल पे आप काम कर रहे हो उसका नेम क्या होगा, तो इसकी ओरिएंटेशन कैसे होती है, कॉलम रो, यानी कि पहले कॉलम आता है फिर रो आता है। आपको पता है कॉलम किससे रिप्रेजेंट होते हैं, अल्फ़ाबेट से, और रो किससे रिप्रेजेंट होते हैं, नंबर से। तो अगर मैं कहूँ आपको कि ये जो सबसे पहला बॉक्स है, इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा A1। कॉलम है A, रो है 1। ये भी हो गया। शीट टैब्स, कितनी शीट्स पे आपने इस पे बना दी हैं, ठीक है। जैसे उसमें पेजेस होते थे, इस पे शीट्स होती हैं, ठीक है। और कौन सी वाली शीट पे आप प्रेजेंटली काम कर रहे हो, ये आपको शीट टैब्स पे दिखता है। पेज व्यू, ठीक है, व्यू वाली सारी चीज़ें मैंने आपको पीछे ही बताई। आपने जो पूरी बनाई है, देखिए बॉक्सेस आपको अभी दिख रहे हैं, ठीक है। फिर आप पेज व्यू करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपने ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये हट जाएंगी, आपको सीधा सीधा दिखने लगेगा कि आपने क्या डॉक्यूमेंट बनाया है। जूम कंट्रोल, आपको पता है कि प्लस या माइनस, प्लस होगा तो जूम ज़्यादा होगा, माइनस होगा तो कम होगा। फिर जिस सेल मैंने आपको बताया ना, एक बॉक्स होता है, जिस सेल पर हम काम नहीं कर रहे होते उसको इनएक्टिव सेल कहेंगे। जैसे एक्टिव सेल था वैसे ही इनएक्टिव सेल। देन रिबन मैंने आपको बता दिया हुआ है कि मेन्यू बार प्लस टूल बार का कॉम्बिनेशन। और कुछ बचा नहीं, दैट्स इट।
नेक्स्ट और भी चीज़ें हैं, अभी उसमें आधी थी। अब जैसे ये मैंने येलो वाले पोर्शन हटा दिए क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। ये फर्स्ट वाली की जगह क्या आएगा, एक बॉक्स पे दिखा रहा है तो ये आएगा एक्टिव सेल। सेकंड वाली जगह क्या आएगा, ये होता है हमारा फॉर्मूला बार। ये शायद मैं आपको बताना भूल गया, ये होता है फॉर्मूला। ये जो एफ एफ एक्स लिखा हुआ है इसके आगे जो होता है ये हम इधर फॉर्मूला डालते हैं। जैसे हमें कोई दो नंबर्स को ऐड करना है या एवरेज निकालना है, हम फॉर्मूला डालते हैं। कैसे डालते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। देन फॉर्मेट की बात चल रही है। अब उधर वर्ड्स की फॉर्मेट होती थी, इधर सेल है तो इधर सेल की फॉर्मेट्स होंगी। एक्सपैंड फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला बार को आपको एक्सपैंड करना है तो ये वाला आपको बटन दिख जाता है, ये नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बटन की बात नहीं करेंगे वो। देन ये आ गया जूम कंट्रोल। देन ये आ गया पेज व्यू, ठीक है, पेज व्यू, ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं। देन स्टेटस बार, ये जो थर्ड नंबर है ये आ गया स्टेटस बार। फिर आ जाता है न्यू शीट। अगर आपको जैसे ये 1 2 3 अगर आपकी ये तीनों शीट्स भर चुकी हैं और शीट ऐड करने के लिए न्यू शीट। इनएक्टिव शीट जिस पे आप काम नहीं कर रहे, एक्टिव शीट जिस पे आप प्रेजेंटली काम कर रहे हैं। एंड रिकॉर्ड मैक्रो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया पीछे एक फॉर्मूला बार, ठीक है, उस पे हम क्या करते हैं, उस पे हम कैलकुलेशन, मैथमेटिकल जितनी कैलकुलेशन होती है वैसे उस पे हम कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था पीछे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है, कॉलम रो की, यानी कि A1, ए आ गया कॉलम, रो आ गया नंबर। तो वही हम यूज़ करते हैं हमारे फॉर्मूला बार में। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, इज इक्वल्स टू सम A1 A10। तो ए आ गया कॉलम, यानी कि पहला कॉलम, पहली रो, पहला कॉलम 10वीं रो। इस A1 और A10 का मतलब ये है। और सिंटैक्स हम लिखते कैसे हैं, जैसे यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, सम करना है तो SUM A1 A10, ठीक है। एवरेज निकालना है तो AVERAGE, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है A1 A10। तो कुछ भी करना है आपको उसके आगे उस फंक्शन का नाम लिख देना है, देन ब्रैकेट्स शुरू करनी है और आगे कंटिन्यू करना है। इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दिया है मैंने आपको। एक नंबर है 5 जो कि लोकेटेड है 5th रो में। रो की बात करें तो रो होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है वो नंबर में होती है। और मैंने आपको ओरिएंटेशन भी बताई कॉलम रो की, पहले आएगा कॉलम फिर आएगा रो। एक नंबर है जो कि 5th रो में है तो 5 लिख दिया हमने, और थर्ड कॉलम में है तो C लिख दिया हमें। तो हमें पता चल गया कि जो भी नंबर है वो C5 होगा। हमें C5 कहाँ पर दिख रहा है, हमें C5 सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है। तो वैसे तो हमारा आंसर सीधा ही आ गया, पर चलो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। वाइल ए नंबर 3 इज लोकेटेड इन फर्स्ट रो, रो बाद में आती है एंड थर्ड कॉलम, कॉलम पहले आता है। पिछला था हमारा C5, अब है हमारा C1। क्या करना है, एडिशन करना है। इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट में C5 C1 इज इक्वल्स टू सम C5 C1 हमारा आंसर होगा। अब आ जाते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितने होते हैं। रोज जो नंबर से रिप्रेजेंट होती है, कॉलम्स जो अल्फ़ाबेट से। रोज हमारे पास है अप्रॉक्सीमेटली 10.5 लाख, और कॉलम्स है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 16,500 की बात चल रही है। रोज ज़्यादा है क्योंकि देखो नंबर्स का कोई एंड नहीं है, नंबर्स का कोई एंड नहीं है, इन्फिनिट तक जाते हैं। पर अल्फ़ाबेट्स का तो एंड है ना, अल्फ़ाबेट Z पे आके एंड होते हैं। तो ये चीज़ लगा लो, जिस चीज़ का एंड है उस चीज़ का नंबर 1000 में है, जिस चीज़ का एंड नहीं है उस चीज़ का नंबर लाख में है। 10.5 लाख किस चीज़ का एंड नहीं है, नंबर्स का। नंबर से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रोज। और किस चीज़ का एंड है, अल्फ़ाबेट्स का, तो 1000 में 16,500। अब ये आ गया शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग अ न्यू वर्कशीट। तो यहाँ पर दिया है मैंने ऑड प्लस शिफ्ट प्लस F1 या फिर सिंपली F11। तो ये काफ़ी हाई लेवल का हो जाता है, इतना हाई लेवल क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट आ गया हमारा पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में कुछ चीज़ें वैसी सेम होंगी जैसे कि टाइटल बार, मेन्यू बार, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको रूलर बता चुका हूँ MS एक्सेल में। देन कम्स नीचे स्टेटस बार एंड व्यू बार, ठीक है। व्यू बटन्स जो होते हैं जो पेज का व्यू दिखाते हैं, दैट्स इट। तो बाकी का जो बचा हुआ है हम उस पर काम करते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पर, जहाँ पर हमें आउटलाइन और स्लाइड्स
देखने के ऑप्शन मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, आउटलाइन एंड स्लाइड टैब। ये तो क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। और जहाँ पर हमारी जितनी फॉर एग्जांपल MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती हैं, ठीक, MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती हैं, तो स्लाइड्स हम जहाँ देखते हैं कि कितनी स्लाइड्स बनाई हैं उसको कहते हैं आउटलाइन पेन। ठीक है, ये जो स्प्लिटर बार है बेसिकली ये रूलर ही है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। रूलर एक टाइप होगी, फिर उसके अंदर क्या क्या आता है, एक वर्टिकल रूलर, एक हॉरिजेंटल रूलर। तो एक वर्टिकल आ गई जो ऐसे सीधी खड़ी हुई है, और हॉरिजेंटल ये वाली आ गई। देन जो बॉक्स होता है, ठीक, उसमें आपको स्टार्टिंग में बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऐसा दिखेगा कि सबसे पहले दिखेगा क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल। जहाँ पर टाइटल डालते हैं वो रेस होल्डर है, जहाँ पर सब टाइटल डालते हैं वो प्लेस होल्डर है। ये नहीं आएगा, ये टफ है, ये मतलब टफ नहीं है बेसिकली, ये हाई लेवल का आ गया, तो हाई लेवल का आपको आता नहीं है। बेसिक बेसिक ही आएगा, तो मैं बेसिक बेसिक ही पढ़ाऊंगा। जैसे एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन वर्ड पैड की थी .docx, एक्सेल की थी .xls, और इसकी आ गई PPTX। क्या है ये, पावर पॉइंट। ठीक, पावर पॉइंट में क्या करेंगे हम, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं। ठीक है, स्लाइड्स में क्या क्या हो सकते हैं, टेक्स्ट, ग्राफिक, बुलेट नंबर, ऑडियो, वीडियो, बकवास, इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़, क्विक एक्सेस टूल बार बता चुका हूँ, टाइटल बार, क्लोज बटन, रिबन बता चुका हूँ, जूम बता चुका हूँ, व्यूज़ बता चुका हूँ, ये पेज व्यू है बेसिकली। नोट्स एंड कमेंट्स, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेटस बार बता चुका हूँ, स्लाइड प्रीव्यू पेन, ये वही पेन, स्लाइड पेन ही है जिसको आउटलाइन पेन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम जूम लिमिट क्या है। मैक्सिमम जूम लिमिट है इसका 400%। किसका, PPT का, पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 भी होता है ख़त्म। नेक्स्ट मैं चैप्टर 5 लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा वीडियो जितनी छोटी हो सके और जितनी इजी हो सके उतनी इजी बनाऊँ, क्योंकि ज़्यादा हाई लेवल का, ज़्यादा डीप डेप्थ में वो आपसे पूछते भी नहीं है। इसी के साथ अपने चैप्टर को और अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।